हिंदू ग्रंथ महाभारत से जुड़ी कई अलग अलग कहानियों के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता है। महाभारत में ऐसे अनेकों प्रमुख पात्र थे जिनकी इसमें विशेष भूमिका रही थी, और जिनमें से एक है दुर्योधन। उनकी माता थी गांधारी। आखिर क्यों गांधारी अपने पुत्र को नग्न अवस्था में देखना चाहती थी? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आखिर क्यों गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखना चाहती थी। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से वरदान पाया था। लेकिन क्या था वो वरदान? घटना इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु ये शिव भक्तिनी एक कवच जरूर पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री? गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र होकर आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकीनंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शब्दों में एक शब्द ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती है, और वो शब्द है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे यानी कि ज्येष्ठ कौंतेय यानी कि कर्ण। ये सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ही माता, राधे था ज्येष्ठ कौंतेय। ये सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। ये राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भुलाए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। ये सुनकर दुर्योधन बहुत घबरा जाता है। कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माताश्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो। और श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है, माँ, मैं स्नान करके आ गया। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आँखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग ही छुपा रखा है। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वो पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वो दुर्बल ही रह गया पुत्र।
शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि माताश्री मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वो घबरा कर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़ कर उसका वध कर देता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप